हिलाल नकवी साहब, क्या कहना है आपका? अभी राजकुमार चाहर साहब भी है, उनका कहना है कि साहब ये तो साजिश है और जब भी देश में कोई इस तरह की स्थिति होती है तो ऐसी साजिशें रची जाती हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये रिटॉरिक है। जब कभी भी इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो यही बात कहते हैं। आप भी चाहे वो अगर किसान पूछे तो भी साजिश है, तो भी आतंकवादी है, खालिस्तानी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये कुछ चंद शब्द चुन लिए हैं। इनसे आप कुछ भी पूछिए क्या है। बहुत स्पष्ट सा सवाल है कि अगर ये षड्यंत्र है, अगर ये साजिश है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके जो गृह मंत्री है वो क्या कर रहे हैं? अगर ये सरकार कर रही है तो भी गृह मंत्री जिम्मेदार है, अगर साजिश है तो भी गृह मंत्री जिम्मेदार है। इतनी बड़ी साजिश हो गई, वो बैठे क्या करते रहे? जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो षड्यंत्र को नहीं देख पा रहे, अगर वो साजिश को नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा, अगर किसी ने षड्यंत्र रचा है, साजिश की है, तो यही बात जो है नवंबर 2019 में कही थी, जब 121 लोगों का मामला आया था, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आया था। उस वक्त के आईटी मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसकी जांच करवाएंगे। उस जांच का क्या हुआ, इसी के बारे में बता दें। उस वक्त तो माना था, उस वक्त तो आईटी मिनिस्टर ने माना था कि हाँ, इस तरह की घटना घटित हुई है। व्हाट्सएप पे कहा था हाँ, इस तरह की घटना घटित हुई है। तो उस वक्त क्या किया था, उसका आज तक की क्या परिणाम निकला है? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? देखिए कि सरकार ठीक है, यानी हिलाल नकवी साहब, आपका कहना है कि बिल्कुल अगर साजिश है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। मैं अनुराग भदौरिया को चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया, आपका रिएक्शन, क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह की बात आई है जासूसी की, तो इसके मतलब सरकार ही गैर कानूनी काम करवा रही है। अगर सरकार गैर कानूनी काम करवा रही है तो सरकार फिर देश के अंदर में कानून की कैसे हिफाजत कर पाएगी? यहाँ पे सरकारी कटघरे में खड़ी है। निजता का मामला हमारे देश के अंदर में, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार और देशों से बिल्कुल अलग है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी की घरेलू होती हैं। आपने उस हाईजैक करके उसके जासूसी करके फोन को आप सिर्फ टैप नहीं कर रहे हैं, फोन को, सॉफ्टवेयर को हाईजैक कर रहे हैं। आदमी क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, उसके आप बेडरूम तक घुस रहे हो। तो इसके मतलब आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, ये जानने की जरूरत, कितना बड़ा अपराध है सोचिए आप। और इस अपराध को आप जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है। दूसरी तरफ जब अभी हमारे आपके एक सांसद महोदय अभी बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि ये लोग षड्यंत्र रचते हैं, मैं कह रहा हूँ कि भैया यहाँ पे आप, इन्होंने दिल्ली के दंगे की बात कही, तो इसके मतलब आपकी पुलिस और आपका प्रशासन बेकार है। फिर आपको जब पता होता है सारी चीजें और आप नहीं रोक पाते हो और साजिश कामयाब हो रही है, तो इसके मतलब आपकी सरकार बेकार है, कम भी है। तो ऐसी सरकार को चला जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं इनसे ये कहूंगा, ठीक है अनुराग, आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। मैं बिल्कुल आपको रोकूंगा। सतीश प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, मैं आपको रोक रहा हूं, आपके दोबारा आऊंगा अभी। सतीश प्रकाश जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन, क्या कहना है आपका इस पूरे विवाद में? 5 मिनट तक हम बोलेंगे तो 1 मिनट में दोबारा आने लगोगे, ये दिक्कत है ना। विपक्ष भी सरकार का हिस्सा होता है, विपक्ष को अलग से मत समझो आप। विपक्ष उतना ही जिम्मेदार है जितनी सरकार है। तो आप विपक्ष को इतना हल्के में क्यों लेते हैं? जैसे विपक्ष बोलना शुरू करता है, आप हम आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? भाई, विपक्ष सवाल पूछ रहा है सरकार से और जिम्मेदारी हमारी बनती है सरकार। अनुराग भदौरिया, अनुराग मेरी बात सुनिए। आप अभी जुड़े हैं। देखिए, डिबेट के नियम आप तय नहीं कर सकते अनुराग भदौरिया। मैं बात कर रहा हूं और मेरे शो में हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक पार्टी को पूरा वक्त देता हूं और डंके की चोट पर ये बात कहता हूं। लेकिन ये कोई अनुराग भदौरिया आकर ये तय नहीं करेंगे कि शो में क्या होना है, क्या दिखाना है, क्या करना है। हमारा काम जनता की आवाज को रखना है, सरकार की बात को रखना है, विपक्ष की बात को रखना है। रखेंगे। अनुराग भदौरिया, आप चुप रहिए। सतीश प्रकाश, आपसे सवाल है मेरा, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मुझे एक ब्रेक के लिए भी रुकना है अनुराग। मुझे एक सूत्रीय यहाँ पर किसी की चर्चा नहीं सुननी है, मुझे सबकी बातें सुननी है। सपा का रिएक्शन सुनना है, बीजेपी का सुनना है, कांग्रेस का सुनना है, ताकि आम जनता की बात सामने आ सके। सतीश प्रकाश, आप बताइए, आपका रिएक्शन। देखिए रोहित जी, नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। और 7-8 महीने पहले वॉशिंगटन पोस्ट में खबर पड़ी और इस सॉफ्टवेयर का पहला शिकार जेल में है। लोग बाकायदा जेल में है। भीमे कोरे गांव में जो तमाम अपराधी बना करके जिन लोगों को आपने जेल में डाला है, जिसमें एक व्यक्ति की अभी कुछ दिन पहले जेल में मृत्यु भी हुई है, ये काम बीजेपी कर रही है, ये गलत है। देखिए, निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता में आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको जो करना आप करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो संवैधानिक संस्था है, जो देश का संविधान क्या कहता है, निष्ठा बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर व्यक्ति की निष्ठा नहीं रहेगी तो फिर वो कहाँ का मानव और कहाँ का एनिमल के बीच में कोई डिफरेंस थोड़ी रहेगा भाई, है ना। मैं यहाँ बैठा हूँ,
कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चाहता हूं ना। देखिए कहीं ना कहीं इसके दायरे में तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ तमाम वो संस्थान जहां से सरकार को अपने खिलाफ आवाज उठने की संभावना है, कहीं ना कहीं सरकार जो है एक साजिश के तहत, और ये गंभीर साजिश है, इसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए और सरकार को बचना नहीं चाहिए। अगर सरकार की नीयत, शाह साहब ने कहा कि अगर क्यों नहीं, क्यों जाके नहीं हो सकती, क्यों जाके नहीं हो सकती? ये मुद्दा बहुत गंभीर है ना, ये रोजी रोटी से भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है। अगर मेरे पास मेरी निजता नहीं रहेगी तो देश का संविधान मुझे देता है, ये संविधान का सबसे बड़ा अधिकार है, अगर ये अधिकार आप छीन लेंगे तो आप काहे की बात करेंगे, है ना। मेरा मानना ये है कि सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेनी चाहिए और सरकार के पास वो सॉफ्टवेयर है, वो ठीक है। सतीश प्रकाश जी, मैं आपको भी रोकूंगा। आप तीनों ने जो सवाल उठाए, जो बुनियादी सवाल उठाए, उस पर जवाब लेते हैं। राजकुमार चाहर साहब, आपने कांग्रेस को सुना, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, हालांकि सपा के जो प्रवक्ता है उनको लगता है कि उनकी बात काट दी गई, लेकिन मुझे लगता है सारगर्भित बात, छोटी बात करें ताकि हम हर बात पर जवाब भी मांग सकें। और आपने सतीश प्रकाश जी का भी बात सुनी। इन सब का कहना है कि अगर साजिश है तो जांच करवाएं, और ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा मामला है, इसको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या कहना है आपका, राजकुमार चाहर साहब? देखिए, आपको याद होगा कि राफेल के ऊपर भी बड़ी चर्चा की गई और राफेल जैसे सौदे पर भी खींचाकशी करने का काम विपक्ष के साथियों ने किया। जवाब क्या है? जो सवाल जवाब दीजिए ना। मैं जवाब, मेरी बात भी सुनने की क्षमता रखिए। मैंने आपकी बात को बड़ी तसल्ली से, बड़ी संयमता से, बड़े सरलता से मैंने सुना है। पुलिसिंग की तरफ जा रही है। आप मेरी बात को सुनिए। आप लोग हताश, विपक्ष के दल हताश और निराश हो गए हैं। जवाब सही नहीं लगा तो लगेगा तो अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, लेकिन प्लीज इस शो का जो फॉर्मेट है उसको खराब ना करें। विपक्ष के दल आपके पास आऊंगा, जवाब तो सुन लेते हैं। चाहर साहब, समाजवादी पार्टी, इनके बारे में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इनके शासनकाल में किस प्रकार की गुंडई, किस प्रकार के षड्यंत्र करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। ये हताश हैं और निराश हैं। ये सत्ता के बिना रह नहीं सकते। ये फड़फड़ाते हैं और तड़फड़ाते हैं। सबने सही चीज को सुनना भी नहीं चाहते हैं। इनको हल्ला करना, चाहे डिबेट में हल्ला करें, चाहे मतलब केवल भ्रम फैलाने का काम समाजवादी पार्टी ने ठेका उत्तर प्रदेश में ले लिया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आने वाले समय में हर विषय पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इनकी हताशा और निराशा ये दर्शाती है, ये कोविड के समय पे भी क्वारंटीन हो गए थे और आइसोलेशन में चले गए थे। इनके कार्यकर्ता और इनके नेता केवल ट्वीट करते रहते हैं और फेसबुक पेज पर डालते रहते हैं। जनता के बीच में कभी नहीं जाते, ना लोगों की सेवा करते। नकारात्मकता इनके माइंड सेट में बन गई। ठीक है चाहर साहब, अब मैं आपको रोकूंगा। राजकुमार चाहर साहब, आपको रोक रहा हूँ। अनुराग भदौरिया आप बोलिए। अनुराग भदौरिया सुन लीजिए और अब बोलिए अपनी बात। देखिए, मैंने इनसे बोला कि सरकार ने बोला, आपने सुना, अब जवाब दीजिए। देखिए, सरकार की नाकामी की वजह से सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने कोविड काल में राशन देने का काम किया। 1 साल के लिए आप उस पर चर्चा करिए। मौतें हो गई और मौत की जिम्मेदार सरकार है। यहाँ पे लाशों को नदियों में तैर के देखा, लाशों को जार में पहुंचते नजर आए और रोड पे किस तरह से और देश जब प्रगति के पथ पर चलता है, आप देश को बदनाम करने का काम करते हो। सो रही थी, ये आज से नहीं कर रहे, बहुत लंबे समय से कर रहे। यहाँ पे कहीं जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था थी। आप अंतिम संस्कार भी उनका जिंदा रहते तो उनको ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। अंतिम संस्कार भी आप निराशा दर्शाती है। अगर आप लोगों की मौत को निराशा बोलते हो, अगर लोगों की बेरोजगारी को निराशा बोलते हो, लोग अगर बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं उनको निराशा बोलते हो, तो लानत है आप जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे कि आप उत्तर प्रदेश को बेरोजगार तो आप हो गए, निराशा बोलते हो। आपको अपनी बेरोजगारी की चिंता है, क्योंकि उस समय थाने बेचने का काम, तहसील बेचने का काम, थाने बेचने का काम करते थे। मेरे पास वक्त नहीं है जी देखिए, बहुत ब्रेक का वक्त सोचा, लेकिन उससे पहले नकवी साहब और सतीश प्रकाश जी का एक कमेंट। हिलाल नकवी साहब, आपकी प्रतिक्रिया। राजकुमार चाहर साहब को आपने सुना। कांग्रेस गृह मंत्री का इस्तीफा मांगती है। अगर सरकार ने ये काम कराया तो गृह मंत्री जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और अगर ये षड्यंत्र है, अगर बाह्य ताकतों ने कराया है, तब तो और भी ज्यादा इस्तीफा देना चाहिए कि आज की तारीख में भारत का कोई भी ऑफिस सुरक्षित नहीं है। अगर षड्यंत्रकारी है तो भी गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, और अगर उन्होंने सरकार ने ये कराया है तो भी गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। और देश की जनता को मैं आपको रोक रहा हूं। सतीश प्रकाश, आपका फाइनल रिएक्शन।
निश्चित रूप से ये इतना गंभीर मामला है, इसमें सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आपके बीच में अंतर रह ही क्या जाएगा। माफी चाहूंगा। जी